जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे देखिए, जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, ठीक है ना बच्चों। तो उसके लिए कुछ वीडियो मैंने बना दी हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आज मैं आपको मैनर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आमतौर पे हम कहते हैं और करते भी हैं, हमें उससे शर्म भी आती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अपना मुँह छिपाने लगते हैं। तो देखिए उसके बारे में कैसे बातें करते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी नहीं समझ में आता है तो आप उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ते हैं, ठीक। तो मैनर्स में मैंने बता दिया, गुड मॉर्निंग बता दिया है क्लास में, ठीक है ना। किसी से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। पहली बार मिल रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, ये भी बता दिया है मैंने, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जब हमारी मीटिंग पूरी हो जाती है तब हम कैसे क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, जब हमारी मीटिंग किसी से पूरी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। किसी ने कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, ठीक है। बोलिए मेरे साथ बच्चों, नाइस टू मीट यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, कहेंगे आपसे बात करके अच्छा लगा तो नाइस टू टॉक यू। क्या बोलेंगे बच्चों? नाइस टू टॉक यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक। नाइस टू टॉक यू। अच्छा चलो ठीक, ये तो ठीक है। टॉक टू यू, टॉक की स्पेलिंग है TAL की, यल इसमें साइलेंट है। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि यल क्यों साइलेंट है, ठीक है ना। तो किसी वीडियो में मैं इसको बता दूंगा जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे कि हम तो चर्चा कर लिए, उससे मिल लिए, बातचीत कर लिए, उसके बाद कहते हैं चलो फिर मिलेंगे। तो क्या हो जाता है उसका? सी यू। क्या हो जाता है बच्चों? सी यू। और कुछ लोग कहते हैं सी यू लेटर। क्या कहते हैं? सी यू लेटर भी इसको कहते हैं कुछ लोग, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना भैया। सी यू लेटर मतलब बाद में मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि जल्द मिलेंगे, तो उसका हो जाएगा सी यू सून। क्या हो जाएगा? सी यू सून। तो इसका मतलब हो जाएगा जल्द मिले। इसका मतलब हो जाएगा भाई फिर मिलेंगे। इसका मतलब बाद में मिलेंगे। और इसका मतलब हो जाएगा जल्द मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसके साथ अपना रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक। एक बात और समझिए, मैनर्स में कुछ बातें ऐसी भी आती हैं कि जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड्स काफ़ी दिनों बाद मिल गया, ठीक है आपको, तो आपने पूछा उससे कि कहाँ थे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, या फिर काफ़ी दिनों से नहीं दिखे। तो उसके लिए क्या अंग्रेजी में बोल देंगे भैया? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटा दें इसको हम, ठीक है ना बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने से पहले यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, टॉक की स्पेलिंग मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया है, तो TALK हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए बात कर रहे थे कि जैसे कोई पूछ ले कि काफ़ी दिनों से आप दिखे नहीं, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये भी थोड़ा समझते हैं हम। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिनों से। तो आप इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, इसका अंग्रेजी में इसको आप लिख दोगे लॉन्ग टाइम। क्या लिख दोगे? लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से आप दिखे नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब काफ़ी दिनों से दिखे नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहते हैं कि काफ़ी दिनों से पार्टी नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम नो पार्टी। लॉन्ग टाइम नो पार्टी। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब कभी इंग्लिश हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश बोलने के लिए हमारा मुंह जो है वो तो हल्का सा खुलता है, बड़ा सा नहीं। जैसे बोलते हैं सर, तो ये बहुत खराब लगता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको कैसे बोला जाता है? स मतलब रा निकलते निकलते ना निकले तब हो जाएगा सर। कुछ लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो ऐसे नहीं, बहुत प्यार से बोला जाता है अंग्रेजी गुड मॉर्निंग सर, ठीक है ना। मतलब रा तो बोलो लेकिन पूरा ना निकले। वैसे भी आप लोग समझिए, जब हम किसी को कहेंगे रे रे,
कितना खराब लगेगा, ठीक है ना। इसी वजह से मैनर में इसको क्या किया गया, साइलेंट किया गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं लॉन्ग टाइम नो पार्टी, मतलब बहुत दिनों से कोई पार्टी नहीं। दूसरी बात करते हैं, कहते हैं आप तो ईद के चांद हो गए हो। आप काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम कि आप तो गुलरी के फूल हो गए हो, आप तो ईद के चांद हो गए हो। तो उसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे वो समझते हैं। उसको बोलेंगे यू हैव बिकम ब्लू मून। इसका मतलब हो जाता है आप ईद के चांद हो गए, आप ईद के चांद हो गए, ठीक है ना। या कहेंगे इसको आप तो गुलरी के फूल हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे यू हैव बिकम ब्लू मून, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम ये ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक बात और समझ लीजिए इसमें कि मैनर्स में जैसे हम बात करते हैं तो जमुआई आने लगती है, तो फिर हमको हिचकी आने लगती है, ठीक है ना, डकार आने लगती है, छींक आ जाती है, तो ये सब मैनर से बाहर है। जब कभी आप ऐसे पब्लिक प्लेस में करते हैं ना तो अपने आप को शर्म आती है। तो ये ऐसे कार्य हैं, ऐसे वर्क हैं जो हम पब्लिक प्लेस पे नहीं करते, इसलिए इनको मैनर्स में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए कहेंगे अंगड़ाई लेना, आप अंगड़ाई ले रहे हो, तो अंगड़ाई को लेना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बच्चों, हिचकी की अंग्रेजी क्या, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं उसको बता दूँ, ठीक है ना। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देता हूं इसको मैं। चलिए देखिए कैसे बोलते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि आप जमुआई ले रहे हैं, तो जमुआई की अंग्रेजी क्या हो जाएगी पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो जमुआई की अंग्रेजी होती है भैया यौन। क्या होती है, WAWN, यौन। यौन का मतलब होता है जमुआई लेना, जमुआई लेना। उसके बाद कहेंगे इसे अंगड़ाई ले रहे हो, तो अंगड़ाई की स्पेलिंग हो जाती है भैया स्ट्रेच। क्या होती है, अंगड़ाई लेना, ठीक है ना। और कहेंगे भैया हिचकी, हिचकी की हो जाती है हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी लेना, ठीक है बच्चों। कहते हैं डकारना, सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका डकारने की अंग्रेजी बेल्च हो जाती है। क्या हो जाती है, बेल्च। बेल्च का मतलब होता है डकारना। उसके बाद कर ले छींकना, तो स्नीज माने हो जाता है छींकना बच्चों। क्या हो जाता है, छींकना। तो जैसे किसी एक बात देखिएगा, जो छींकना है ना ये बहुत कॉमन चीज है, ये ज्यादातर पब्लिक प्लेस पे ही आती है, ठीक है ना। धूल आने से या फिर बहुत लोग बात करते रहते हैं तो अचानक से छींक आ जाती है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, बुरा मान जाते हैं, उसको अपशगुन मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो छींकना है ना, छींकते समय हमारे शरीर के 99% पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। कभी ट्राई करिएगा कि आप जब छींकिएगा तो आंख खुले रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी जो पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी बात, जब कभी कोई छींकता है तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका रीज़न, जब पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क करना बंद कर देगा तो साफ सी बात है कि हम मरने के चांसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई आपके सामने छींक देता है तो आप उसको क्या बोलोगे, गॉड ब्लेस यू बोलोगे। क्या बोलोगे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें, ठीक है ना। अगर आप छींक रहे हो तो छींकते समय अपना मुंह या नाक रुमाल से ढक कर छींकेंगे और छींकने के बाद सॉरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी, बिकॉज दिस इज नॉट इन मैनर्स, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी। तो वहां पे जो लोग बैठे होंगे या फिर जो आपके आसपास होंगे वो आपको क्या बोलेंगे, गॉड ब्लेस यू बोलेंगे। या आपके सामने कोई छींकता है तो आप उसको क्या बोलोगे, गॉड ब्लेस यू। और ये सारी चीजें मैनर्स से बाहर हैं, इसलिए इनको करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज की इस वीडियो के में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।